Hey, hello, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you're doing well. तो क्या करेंगे आज पता है ना? तो आज हम लोग पार्ट 12 करेंगे अपनी YouTube सीरीज़ का एंड विच इज़ द फरवरी रिवॉल्यूशन. काफ़ी अच्छा पार्ट है एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक सीरीज़ इट इज़ टू आफ्टर 2.5 पार्ट. ओके, ये पार्ट में इवन नहीं है आपकी बुक सीरीज़ में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 2.5 के बाद ये पार्ट है. आप जो 2.5 टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, उसके बाद यू कैन सी दैट द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग टॉपिक एट ऑल एंड नो आई दैट कि टुडे आई एम लेट बिकॉज देयर वाज सम वर्क दैट आई हैव टू डू, दैट इज़ वाई. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फरवरी रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये बात है फरवरी की. एक रिवॉल्यूशन हुआ था फरवरी में, ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि 25 ऑफ फरवरी में हुआ क्या था कि जो डूमा है, ठीक है, 25 फरवरी में जो डूमा है उसको हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था. जैसे वो थर्ड डूमा जैसे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड डूमा को सस्पेंड करा था, सेम एज लाइक फरवरी में उन्होंने जो थर्ड डूमा थी उसको भी सस्पेंड करा था. किसने करा था? कहेंगे नहीं. अब वो कैसे हुआ था वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है. फिर काफ़ी लोग हाइपर हुए थे, वो सब अभी हम लोग देखेंगे. डन एट ऑल, चलो देखते हैं. ये बात है फरवरी की, ठीक है. चलो, सो इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम. The layout of the city seemed to emphasize a division among its people. The workers' quarter and factories were located on the right bank of the river Neva, and on the left bank were the fashionable areas. ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि 1917 में जो पेट्रोग्राड की हालत थी वो काफ़ी वैसी थी, ग्रिम थी, कि हर जगह देख रहे थे कि मतलब डिवीजन ऑफ पीपल्स भी थे. ठीक है, अब वो डिवीजन ऑफ पीपल्स कैसे थे बताता हूँ मैं. कि पेट्रोग्राड में, मतलब पेट्रोग्राड आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, लेकिन न्यू नेम जो है इसका पेट्रोग्राड है. इसकी क्यों है पेट्रोग्राड, मैंने आपको बता दिया था. दैट इज बिकॉज ऑफ कि जर्मन नेम था हमारा पीटर्सबर्ग, तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स हो रहे थे, उसकी वजह से इसका नाम जो था वो पेट्रोग्राड पड़ गया. डन एट ऑल, चलो. तो ये पेट्रोग्राड है, इसमें एक रिवर फ्लो करती थी जिसको हम लोग नेवा के नाम से जानते हैं. एक रिवर थी, उसका नाम नेवा था, तो वो फ्लो करती थी. उससे क्या था, अब इस रिवर के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में वो लोग रहते थे, कुछ वर्कर्स रहते थे, वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स थे. ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ, वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स थे. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, हमारी राइट हैंड साइड में थी. ये जो नेवा के राइट हैंड साइड था, तो उधर क्या था, वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा. ठीक है, और नेवा रिवर के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या था कि किंग का पैलेस था, जिसको हम लोग विंटर पैलेस के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये लोकेशन बता रहा है इसका. ठीक है, पेट्रोग्राड में एक नेवा है, नेवा के राइट हैंड साइड में फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वर्कर्स होम है. ठीक है, वर्कर्स हेडक्वार्टर्स है. और नेवा के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि किंग का पैलेस है, विंटर पैलेस है, फैशनेबल एरियाज है, मॉल्स हैं, और भी चीज़ें हैं. ठीक है, तो मतलब इससे हमें क्या पता चला, जो नेवा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली फैशनेबल एरियाज हैं, किंग का पैलेस है. और ए सेम एज लाइक कि अगर नेवा के राइट हैंड साइड में देखा जाए तो राइट हैंड साइड में बेसिकली वहाँ पे स्मॉल वर्कर्स हेडक्वार्टर्स हैं और फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, तो इससे एक तरीके से हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पीपल्स था वहाँ पे, क्योंकि एक रिवर के अकॉर्डिंग हो रहा था. रिवर से जो लोग थे वो सेपरेटेड थे इन हाई क्लास और लो क्लास. ठीक है, So in February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarter. ठीक है, तो 1917 में क्या होता है कि फूड शॉर्टेज बहुत होती है. एक सेकंड रुकना गाइस. 1917 में क्या होता है कि बहुत सारी फूड शॉर्टेज होती है. हाँ, बहुत सारी फूड शॉर्टेज होती है, देखने को मिलती है पेट्रोग्राड में. ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं, बताता हूँ मैं आपको. देखो, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने पढ़ा कि फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था, और साथ में डूमा भी था. ठीक है, ध्यान से सुन लो कि जहाँ पे किंग रहते थे वहीं पे डूमा था. ओके, ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आती थी, बताना भूल गया तुम लोगों को. सो फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. तो 1917 में वर्कर्स के क्वार्टर में फूड शॉर्टेज बहुत देखने को मिल रही थी. एंड द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड की विंटर थी. ठीक है, विंटर तो ठंड की होती है ना, लेकिन रशिया में क्या है, रशिया में
एज यू नो ऑल कि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो स्नोफॉल की वजह से कुछ रीजंस जिससे फूड शॉर्टेज नहीं हो पा रही थी, दैट इज़ बिकॉज कि वहाँ पे एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स था, क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा था प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को, ठीक है। ऊपर से कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह थी, ठीक है, सॉरी नॉट इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स वगैरह थे, ऐसे देखने को मिल रहे थे, ओके। लेकिन मेन इसका जो फैक्टर था दैट इज़ विंटर, ठीक है, कि विंटर है तो बहुत ठंड है जिससे क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है हमारी क्रॉप्स को, ठीक है। Parliamentaries wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar desires to dissolve the Duma. अब है क्या कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है मतलब डूमा के अंदर लोग हैं, तो वो ये चाह रहे थे डूमा जो है प्रिजर्व रहे, ठीक है, इसको डिसॉल्व ना करा जाए। लेकिन भाई अब जो किंग साहब थे वो ये कह रहे थे कि अब डूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। फिर देखते हैं क्या होता है। ऑन 22 February a lockout took place at a factory on the right bank. The next day workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories women led the way to strike. अब देखो हुआ क्या 22 फरवरी में कि एक फैक्ट्री को, एक इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है, एक फैक्ट्री में लॉक लगा दिया जाता है, राजा के द्वारा भेजे जाते हैं लोग जो कि एक फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अगले दिन वर्कर्स वगैरह 50 फैक्ट्रीज से, ठीक है, 50 फैक्ट्री से वर्कर्स आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में उनका वुमेन्स भी कंट्रीब्यूशन देती हैं स्ट्राइक करने में, ठीक है। सो दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसी 22 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से जानते हैं, बिकॉज इस दिन क्या था कि विमेंस वगैरह सब यूनाइट होके और काफ़ी ज़्यादा संख्या में आई थी और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी थी स्ट्राइक करने में, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ, तो अब था क्या, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो ये था कि 22 फरवरी में क्या था, एक फैक्ट्री को लॉक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि विमेंस वगैरह होती हैं और मेंस वगैरह सब यूनाइट होकर स्ट्राइक करने स्टार्ट हो जाते हैं। 50 फैक्ट्रीज से सारे वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं, विमेंस भी में होती हैं, ठीक है। अब देखो इसी डे को इंटरनेशनल विमेंस डे का है। ये थोड़ा सा आपका टॉपिक गिवन नहीं है, देखता हूँ बुक में गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है बुक में। ये बता देता हूँ मैं आपको कि देखो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो 8 मार्च को बताएगा, आपको 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे का बताएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे 22 फरवरी। एक्चुअली उस टाइम पे क्या था, जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर उस टाइम का मतलब है, देखिए 2 टाइप से कैलेंडर हैं, एक जूलियन कैलेंडर होता है, ठीक है, और एक होता है ग्रिगोरिया। तो जूलियन कैलेंडर बेसिकली जो है ये हमारे पहले के टाइम में चलता था और ग्रिगोरिया आज के टाइम में चल रहा है। तो जूलियन कैलेंडर जो है वो ग्रिगोरिया कैलेंडर से 13 या 14 दिन पीछे होता है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे मैं 22 फरवरी दिखा रहा है इंटरनेशनल वुमेंस डे, राइट। और हम लोगों को पता है कि जो जूलियन कैलेंडर था वो 13 या 14 दिन पीछे चलता है हमारे ग्रिगोरिया कैलेंडर से, ठीक है। मतलब ग्रिगोरिया कैलेंडर के 13 दिन बाद जो है वो वुमेंस डे होगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर आज के टाइम पे चल रहा है, ठीक है, जानते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए हो, आई होप समझ के होगे, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था, वो जिस दिन बात हुई थी तो मतलब जिस दिन 22 फरवरी को ये इंटरनेशनल वुमेंस डे था तो उस टाइम पे लीप ईयर था, ठीक है, फरवरी का लीप ईयर था, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, एक सेकंड रुकना गाइस, सॉरी गाइस, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था लीप ईयर उस टाइम पे था या नहीं था, तो लीप ईयर नहीं था, ठीक है। जिस ईयर में ऐसा हुआ था मतलब 1917 के टाइम पर फरवरी में लीप ईयर नहीं था। उससे क्या हुआ, अब देखो इसको थोड़ा सा, लीप ईयर नहीं था और मैंने आपको बताया जूलियन कैलेंडर जो होता है वो ग्रिगोरिया कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है, इसलिए 22 फरवरी को आपकी बुक के अकॉर्डिंग वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे है। लेकिन अगर हम लोग आज के कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ 8 मार्च। ऐसा क्यों, देखिए 28 की होती है फरवरी ना, हम लोग को पता है। अब अगर देखें हम लोग तो 6 डेज इधर और 7 डेज उधर, ठीक है, 7 6 13 होता है, ठीक है। 13 डेज बाद आप देख सकते हैं 8 मार्च आती है 22 फरवरी की, अगर लीप ईयर ना हो, ठीक है, वरना 14 डेज बाद, ठीक है। तो यही थोड़ा सा ऐसा रहा था, मतलब ये सिनेरियो ऐसा ही था कि इसी सिनेरियो के कारण क्या था कि विमेंस डे जो है, मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेट पर सर्च करते हैं तो 8 मार्च निकलता है, लेकिन अगर बुक में देखें तो 22 फरवरी में निकलता है। लेकिन मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स कंप्लीट कर दिए हैं। थोड़ा सा 1 मिनट इशू आ रहा है, 1 मिनट, ओके चलो अब देखते हैं, थोड़ा हमारा टॉपिक बचा हुआ, देखते हैं उसको भी। अब देखो मैंने बताया कि इंटरनेशनल वुमेंस डे इसलिए होता है, ठीक है, 8 मार्च को बता दिया तुम लोगों को।
अब देखो आगे क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वर्कर्स वगैरह थे, ये नेवेस्की प्रोस्पेक्ट एक जगह है, वहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, जो कैपिटल के बिल्कुल सेंटर में है। तो उस टाइम पे क्या था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो एकदम एक्टिवली नहीं थी। ठीक है, वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। सो एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल वेडिंग्स वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स। अब क्या थे, फैशनेबल क्वार्टर्स वगैरह थे, राजा का पैलेस था और ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह थी। इन वर्कर्स इनके चारों तरफ खड़े हो गए थे, स्ट्राइक कर रहे थे वो। सो द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। तभी उसी दिन क्या था, 22 फरवरी को गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। इससे क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्पर्ड बाय द इवनिंग, जो लोग थे वो शाम को चले गए थे। ठीक है, लेकिन वो फिर आते हैं 24 और 25 को, एक दिन छोड़ के आते हैं 24 35 को। 23 की बात है, कर्फ्यू लगा था। 23 को वो लोग एब्सेंट थे, वो लगाए नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद वो 24 25 को फिर आते हैं। ओके, सो द गवर्नमेंट कॉल्ड विद द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली कैवलरी और पुलिस को बुलाती है जिससे वो उन पर नजरें लगाए रखें। अब जो कैवलरी कौन है, कैवलरी बेसिकली कैवलरी राजा की पर्सनल पुलिस है। ठीक है, सो ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। अब क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है 25 ऑफ फरवरी को। जिस डूमा को प्रिजर्व कर रहे थे पार्लियामेंट्री, उसको क्या कहते हैं, जो वहाँ के राजा होते हैं ज़ार निकोलस सेकेंड, वो बेसिकली क्या करते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। और डेट होती है 25 ऑफ फरवरी। ठीक है, so politician spoke out against the measure and demonstrator returned in force to the street of the left bank on 26। ठीक है, तो पॉलिटिशियन स्पोक अबाउट द, ठीक है, जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं या पार्लियामेंट्रियंस होते हैं, ये सब जो होते हैं इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। डिमॉन्स्ट्रेशन आते हैं 26 तारीख को। ओके, सो ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। अब क्या होता है कि पुलिस हेडक्वार्टर को वो लोग रैंसैक कर लेते हैं। ठीक है, द स्ट्रीट थ्रॉन्ड विद पीपल राइजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस आफ्टर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। क्या होता है, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स होते हैं, इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई हमारी वेजेस बढ़ाई जाएँ, ब्रेड की सप्लाई अच्छी हो, बेटर आवर्स हो। ठीक है, और डेमोक्रेसी इस कंट्री में लाई जाए। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड द कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। अब गवर्नमेंट फिर सोचती है अच्छा इनकी सिचुएशन अब फिर सही करी जाए, तो वो फिर पुलिस और कैवलरी को बुलाती है। ठीक है, हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डिमॉन्स्ट्रेटर्स। अब की बार एक टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जो उसकी पर्सनल पुलिस होती है राजा की, और जो मेन पुलिस होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं रिफ्यूज़ कर देती है, मना करती है कि वो उन पर स्ट्राइक करेगी, वो उन पर अटैक करेगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ। अब ऐसा होता क्यों है, देखो समझो पहले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ये जो कैवलरी वगैरह हैं, मेन पुलिसमैन है, ये इन लोगों की साइड हो जाते हैं, पार्लियामेंट्रियंस की साइड हो जाते हैं, और जो वर्कर्स वगैरह होते हैं इनकी साइड हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी लगता है बिल्कुल सही हो रहा है। एक कंट्री को डेमोक्रेसी चाहिए होती, वो भी मिलना चाहिए। ठीक है, और इनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए, नॉट बढ़ाना चाहिए, इनके वर्किंग आवर्स को भी कम करना चाहिए। ठीक है, तो उसको लगता है कि हाँ वर्कर्स सही हैं और वर्कर्स की साइड में हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कैवलरी जो होते हैं इनके ऑफिसर कहते हैं भाई तुम्हें अटैक करना पड़ेगा, ये कहते हैं मैं अटैक नहीं करूँगा। ठीक है, कैवलरी वाले जो ग्रुप में लोग होते हैं वो कहते हैं मैं अटैक नहीं करूँगा। अब इनके ऑफिसर जब इन्हें फोर्स करते हैं तो ये अपने ऑफिसर को मार देते हैं, शूट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 3 और भी रेजिमेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ये सोल्जर वगैरह रहते हैं ना एक ग्रुप में, उसको रेजिमेंट्स वगैरह कहा जाता है। तो ये भी म्यूटिनेट करते हैं, म्यूटिनेट कर देते हैं। म्यूटिनेट का मतलब होता है ये भी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये अटैक नहीं करेंगे, और वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और कहते हैं कि अब हम वर्कर्स को ज्वाइन कर लेंगे। बाय द इवनिंग सोल्जर्स स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। दिस वॉज पेट्रोग्राड सोवियत। ठीक है, उसी इवनिंग में 27 ऑफ इवनिंग में क्या होता है कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं और जो वर्कर्स हैं, सोल्जर्स वगैरह हैं, ये एक अपनी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक काउंसिल बनाते हैं जिसका नाम सोवियत होता है, और वो पेट्रोग्राड में बनती है, इसलिए इसका नाम पेट्रोग्राड सोवियत बन जाता है। ठीक है, एंड द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग ये है कि अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ का जो कमांडर था, ठीक है, राजा का जो कमांडर था, तो वो उनसे कहता कि अब आप एब्डिकेट करो। एब्डिकेट का मतलब होता है अपना सिंहासन छोड़ दो। ठीक है, ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च को राजा जी एब्डिकेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें भी लगता है आप सिचुएशन सर के पार जा रही है। ठीक है, गड़ा में पानी भर चुका है एक तरीके से, तो अब उन्हें एब्डिकेट करना चाहिए। एब्डिकेट का मतलब उन्हें छोड़ना चाहिए अपना सिंहासन। सो सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट
टू रन द कंट्री। अब क्या होता है, सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, और रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, अब क्या था, जब तक कोई और नया राजा नहीं आ जा रहा तब तक क्या है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ही रशिया का पूरा देखभाल करेगी, ठीक है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होगा, ठीक है। So Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। और 1917 में जो ये फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, इससे मोनार्की हट गई थी, ठीक है। सो दैट वाज आवर टुडेस लेक्चर। ये बॉक्स 1 में वुमेन इन द फरवरी रिवॉल्यूशन है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, इतना तो कुछ कर सकते हो ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आफ्टर फरवरी, काफ़ी ईजी टॉपिक है और आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा आज का भी टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बाय बाय।